आज वर्तमान विज्ञान इतनी तेजी से परिवर्तित हो रहा है कि अपने को ही लोग अपनी स्थिति को पैदा करने के लिए अंग्रेजी में बोलना शुरू कर देते हैं। यद्यपि अंग्रेजी हमारी मूल भाषा नहीं है, मूल प्रवृत्ति नहीं है। अंग्रेजी का यहाँ पर कोई भी वातावरण, मौसम और प्रकृति नहीं है, लेकिन लोगों को समझ में प्रकृति के बारे में जानना भी अंग्रेजी भाषा में आ रहा है। हम सर्वप्रथम अपने रोगों के बारे में कहना चाहेंगे। हमें सर्दी जुकाम हो जाए तो हम क्या कहना चाहेंगे? उसमें कहेंगे तुम्हें फ्लू हो गया है। अब फ्लू के बारे में कुछ नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है। फिर बाद में कहते हैं वायरल हो गया है। अब ये नहीं पता वायरल कौन सी बीमारी है, कैसे है, लेकिन हम कंफ्यूज्ड हैं। इसलिए परिवर्तन की ये दिशा है। हमें अगर आप अपने रोग को बताना चाहें, मैं एक चिकित्सक भी हूँ, आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ और प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। जब तक हम मानव के प्रकृति को नहीं जानेंगे तब तक उसकी प्रवृत्तियों को नहीं जान सकते, और प्रवृत्तियों को जान करके ही उपचार संभव है। जैसे मनुष्य जिस क्षेत्र में जहाँ पैदा होता है, यह जानते हैं कि आयुर्वेद का दृष्टिकोण वात पित्त कफ के माध्यम से होता है, तो मानव के शरीर के अंदर का परिवर्तन होता है। और अगर हम जिस परिवर्तन में चले जाएं तो प्राकृतिक परिवर्तन होता है। खुश्क प्रदेश का आदमी बर्फीले इलाके में पहुंच जाए तो उसे सर्दी का प्रकोप हो जाएगा, और जलीय स्तर का आदमी पहुंच जाए रेगिस्तान जैसे इलाके में तो उसके दूसरे प्रकार के रोग हो गए। यद्यपि मनुष्य वही है, लेकिन प्रकृति वहाँ के उसके योग्य नहीं है या उसकी उपयोगिता के नहीं है, इसलिए इसमें परिवर्तन है। अब अंग्रेजी में, चूँकि अंग्रेजी के लोगों ने जो परिभाषा बताई हुई है वहाँ के उनके मूल स्थान के माध्यम से है, मिलाने की कोशिश किया है, तो उस कोशिशों में केवल भारतीय संस्कृति और परंपरा केवल वह विस्मय में आ जाती है कि हम करें तो क्या करें। उनका सारा दोष रक्त के ऊपर होता है, हमारा शोध वायु के ऊपर होता है। तो इसलिए आयुर्वेद होम्योपैथिक को अंग्रेजी में नाम दे करके केवल हमारे आयुर्वेद के शास्त्र को भ्रमित किया जा रहा है। यह एक परिवर्तन है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ कर पाते हों, उनकी दवाई प्रतिक्रिया के रूप में काम करती है, जबकि आयुर्वेद आयु के संरक्षण में काम करता है और उस स्थान पर प्राप्त औषधियों का सहारा लेता है। यद्यपि दूसरे स्थान की औषधियाँ तीसरे स्थान पर प्रयोग नहीं की जा सकती। रोग सामान्य होने के बावजूद भी शरीर का परिवर्तन जरूर देखना पड़ेगा। किस प्रवृत्ति के आदमी है और उसे कौन सी औषधियाँ उपयुक्त होंगी, यही हमारा आयुर्वेद है। इसलिए आयु की साधना के हिसाब से आयुर्वेद में प्रकृति का सहयोग और उसका वियोग दोनों में रोग का अंतर पैदा करता है। और इसके साथ ही हम वीडियो को बहुत लंबा भी बना सकते हैं, लेकिन बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जहाँ रहता है उसके हिसाब से उसको संरक्षण कर देना एक वैद्य का जानकारी है। और वैद्य पब्लिसिटी के रूप में कोई औषधि आपको इसलिए नहीं बता पाएगा क्योंकि जब तक वो आपको स्टडी नहीं करेगा, जब तक आप अध्ययन नहीं करेगा, तब तक अंग्रेजी के माध्यम से चेक किया हुआ जो मूल्यांकित रोग है उस पर कोई औषधि कामयाब होगी या नहीं, यह कहना संभव नहीं है। इसलिए एक अच्छा वैद्य, एक अच्छा जानकार, एक आयु का विश्लेषक पहले रोगी के नज़दीक में जाकर के उसकी प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों का जब अध्ययन कर लेता है तभी उसका निदान संभव है। यद्यपि भारतवर्ष की परंपरा के हिसाब से खाना पीना रहना उठना बैठा एक पारंपरिक है, और पारंपरिक के दृष्टिकोण से सब कुछ सारी की सारी सुविधाओं का चयन किया जाता है, उसके रोग का निदान भी किया जाता है। किसी के शरीर में रोग पहले मन के स्तर पे आता है, फिर इसके बाद जाकर के तन पे स्तर पर आता है। केवल कुछ रोग ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंट या अन्य किसी तरह के होते हैं जो तन से शुरू होते हैं और आकस्मिक शुरू होते हैं, जो पहले शरीर पे होते हैं, बाद में उसकी पीड़ा से, उसके भाव से, मनोस्थिति से देखकर, सुनकर, समझकर जो अनुभूति होती है वह शरीर को के बाद में मन पर आ जाता है। जब आघात करता है तो और भयंकर हो जाता है। यद्यपि दोनों का उपचार दो तरह से होता है, एक शरीर के आधार पर होता है, दूसरा मन के आधार पर होता है। मन के आधार पर किया गया रोग, आजकल कुछ लोगों ने होम्योपैथिक कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि वह उस तरह के उपचार फिलॉसफिकल होता है, मनोविज्ञान की दृष्टि से होता है। यद्यपि औषधि भी
का भी ध्यान रखा जाता है कि शरीर के कौन से हिस्से का कौन सा भाग प्रभावी है, उसके हिसाब से वनस्पतियों के हिस्से का वो प्रभाव भी उसी पर जोड़ा जाता है। इसलिए होम्योपैथी का जानने वाला, आयुर्वेद को जानने वाला या समाज के मानव के जीवन को जानने वाला ही एक अच्छा वैद्य होता है, क्योंकि उसे वात पित्त कफ के साथ साथ शरीर की बनावट, स्थान की उत्पत्ति, स्थान में जहाँ उस जन्म लिया है इत्यादि चीज़ों का अनुभव होना आवश्यक है। इसी के साथ अगर आप इनसे में कोई भी प्रश्न आप करना चाहें, समझना चाहें, तो उसके लिए समय लेकर के आप इनकी चर्चा भी कर सकते हैं। समय के लिए आपको पहले बुक करना पड़ेगा। मेरा फ़ोन नंबर सभी को मालूम है, और नहीं मालूम है तो मैं बार बार बता रहा हूँ, 9711239716। यह मैं अपने डिस्प्ले में भी भेज दूँगा। जिसको प्रश्न करना हो मेरे से डायरेक्ट प्रश्न कर ले, लेकिन उसके लिए समय हमें देना होगा, तभी उसका प्रश्न होगा। उसके समय से हम समय दे पाएंगे यह संभव नहीं है, क्योंकि आप पता नहीं किन परिस्थिति में हम हैं, इसलिए इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन प्रश्न का उत्तर आपको जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद।